हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने अर्पिता सिंह को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अंजुम सिंह को, जो क्या परमजीत सिंह की और अर्पिता सिंह की पुत्री हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो आज हम देखेंगे अंजुम सिंह के बारे में। तो अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हुई है? 2020 में हुई है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो इनका जन्म नई दिल्ली में 1967 में हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं जन्म 1967 में। कब? 1967 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। आपको ये चीज़ लर्न करनी है अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो अभी आपने देखा कि इनकी मृत्यु हुई है 2020 में, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। 17 नवंबर 2020 में, 17 नवंबर 2020 में कहाँ पर हुई है? इनकी मृत्यु भी हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। और कितने वर्ष की आयु थी? तो जब इनकी मृत्यु होती है तब इनकी आयु थी 53 वर्ष। आयु कितनी थी इनकी? 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कैंसर जैसे असाध्य रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनको 2014 में कैंसर के बारे में पता चलता है और इनकी मृत्यु कब होती है? 2020 में। करीब 6.5 साल तक ये कैंसर से लड़ती हैं और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो इनकी शिक्षा हुई है शांति निकेतन से। कहाँ से हुई है? इनकी शिक्षा हुई है शांति निकेतन से। तो इन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री शांति निकेतन से प्राप्त करी। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इसकी डिग्री इन्होंने कहाँ से प्राप्त की है? शांति निकेतन से प्राप्त की थी। कहाँ से? शांति निकेतन से प्राप्त की है। शांति निकेतन से प्राप्त की। और कब? तो इन्होंने ये डिग्री 1989 में प्राप्त की थी। कब? 1989 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में आगे कि इन्होंने और क्या क्या किया है। तो इन्होंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री, मास्टर ऑफ की डिग्री इन्होंने कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से। और ये कब प्राप्त की है? तो ये प्राप्त की है इन्होंने 1991 में। 1991 में, करीब 2 साल के बाद। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री इन्होंने शांति निकेतन से प्राप्त की। कब? 1989 में। और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री यानी दिल्ली है, ये इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और कब? 1991 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इनकी व्यवसाय को जानेंगे कि व्यवसाय से क्या है। तो व्यवसाय से अगर बात की जाए तो यह एक चित्रकार है। अंजुम सिंह क्या है? एक चित्रकार है। इनकी माता अर्पिता सिंह भी एक चित्रकार थी और इनके पिता परमजीत सिंह भी एक चित्रकार थे। तो आपको इन तीनों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, चलिए तो व्यवसाय से ये क्या थी? एक चित्रकार थी। अंजुम सिंह क्या थी? एक चित्रकार थी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इनकी माता के बारे में। तो आप जानते हैं इनकी माता कौन थी? अर्पिता सिंह, जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो अर्पिता सिंह इनकी माता थी। ठीक है, और यह भी क्या थी? एक चित्रकार थी। ठीक है, इनकी माता क्या थी? एक चित्रकार थी। और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे परमजीत सिंह। इनके पिता कौन थे? परमजीत सिंह, जो क्या थे? एक चित्रकार थे। तो इनके पिता भी एक चित्रकार थे। ठीक है, होप आपको इतने पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब जानते हैं कि अंजुम सिंह जो थी ये किन से प्रभावित थी। तो अंजुम सिंह अमृता शेरगिल से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? तो अंजुम सिंह अमृता शेरगिल से प्रभावित थी। किससे? आपको ये याद करना, अमृता शेरगिल से प्रभावित थी। ठीक है, अमृता शेरगिल से ये प्रभावित थी। चलिए अब जान लेते हैं इनकी प्रदर्शनियों के बारे में। तो इनकी प्रदर्शनियों में अगर बात की जाए तो इनकी जो अंतिम प्रदर्शनी हुई थी 2019 में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है प्रदर्शनियों में। तो इनकी ये प्रदर्शनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका शीर्षक क्या था? मैं अब भी यहाँ हूँ,
यानी आई एम स्टिल हियर। और ये इनकी प्रदर्शनी हुई थी नई दिल्ली में। और कहाँ पर? तलवार आर्ट गैलरी में ये प्रदर्शनी हुई थी। और जहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इनको कैंसर हुआ था और कैंसर से इनके लड़ने के सफ़र पर आधारित थी इनकी ये प्रदर्शनी, जो 2019 में हुई थी। तो ये प्रदर्शनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसका थीम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी प्रदर्शनियों के बारे में। तो इनकी प्रदर्शनी की अगर बात की जाए तो इनकी एक प्रदर्शनी होती है 1996 में। कब होती है? 1996 में। और इनकी ये प्रदर्शनी कहाँ पर होती है? बाड़े हरा आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में। बाड़े हरा आर्ट गैलरी, बाड़े हरा आर्ट गैलरी। और ये कहाँ पर है? ये आर्ट गैलरी है नई दिल्ली में। ठीक है, बाड़े हरा आर्ट गैलरी में जो आपकी नई दिल्ली में, यहाँ पर इनकी एक प्रदर्शनी होती है। कब? 1996 में। चलिए अब नेक्स्ट इनकी प्रदर्शनी की बात करते हैं। तो 1999 में, कब? 1999 में इनकी एक प्रदर्शनी होती है। और यह प्रदर्शनी कहाँ पर होती है? तो इनकी यह प्रदर्शनी गैलरी चैमोल्ड में होती है, जो मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर होती है? गैलरी चैमोल्ड में। इनकी प्रदर्शनी कहाँ पर होती है? गैलरी चैमोल्ड में। ये कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी नेक्स्ट जो प्रदर्शनी है वो 2001 में होती है। कब होती है? 2001 में। और ये प्रदर्शनी कहाँ पर होती है? साक्षी गैलरी। कहाँ पर? साक्षी गैलरी में। साक्षी गैलरी में। और ये गैलरी कहाँ पर है? तो ये गैलरी है बेंगलोर में। ठीक है, बंगलौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रदर्शनी की अगर बात करें जो हुई थी 2019 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस प्रदर्शनी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक है, ये प्रदर्शनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आपको अच्छे से लर्न भी करनी है। ठीक है, ये प्रदर्शनी होती है 2019 में। ठीक है, और कहाँ पर होती है? तो ये प्रदर्शनी होती है तलवार आर्ट गैलरी में। कहाँ पर? तलवार आर्ट गैलरी में इनकी ये प्रदर्शनी होती है। ठीक, तलवार आर्ट गैलरी में। और ये तलवार आर्ट गैलरी है कहाँ पर? तो ये गैलरी है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अगर इस प्रदर्शनी का अगर थीम पूछा जाए आपसे, तो इस प्रदर्शनी का अगर थीम की बात करें तो इस प्रदर्शनी का जो थीम था वह था मैं अब भी यहाँ हूँ। क्या था? मैं अब भी यहाँ हूँ। मैं अब भी यहाँ हूँ, यह इस प्रदर्शनी का थीम था। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश में तो आई एम स्टिल हियर। ठीक है, स्टिल, आई एम स्टिल हेयर। ठीक है, तो ये इनकी प्रदर्शनी का थीम था। ठीक है, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। आपको ये प्रदर्शनी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये है इनकी अंतिम प्रदर्शनी थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बात करेंगे अब इनकी अंतिम जो प्रदर्शनी थी। तो मैंने अभी आपको बताया इसका शीर्षक था या फिर थीम था वह क्या था? आई एम स्टिल हियर। और ये प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? तलवार आर्ट गैलरी में हुई थी। और इस प्रदर्शनी मैंने अभी आपको बताया था, इस प्रदर्शनी में कौन से चित्र दिखाए गए थे? जो जब ये कैंसर से पीड़ित थी यानी कैंसर से लड़ रही थी, उनके उस सफ़र पर आधारित ये प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो अंजुम की अंतिम कला प्रदर्शनी, अंजुम की अंतिम कला प्रदर्शनी, अंजुम की अंतिम कला प्रदर्शनी, इसका क्या शीर्षक था? तो अंजुम की अंतिम कला प्रदर्शनी का शीर्षक मैंने अभी आपको बताया था, क्या था? आई एम स्टिल हियर। अंतिम प्रदर्शनी का शीर्षक आई एम स्टिल हियर था। आई एम स्टिल हियर था। ठीक है, आपको ये अच्छा से लर्न करना है कि क्या थीम था। ठीक है, और ये प्रदर्शनी हुई कहाँ पर थी? तो ये प्रदर्शनी हुई थी तलवार आर्ट गैलरी में। तलवार आर्ट गैलरी में, ठीक है, हुई थी। ठीक है, तलवार आर्ट गैलरी में हुई थी। इसमें जिन कलाकृतियों का वर्णन किया गया है, इसमें जिन कलाकृतियों का यानी इस प्रदर्शनी में जिन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है, कलाकृतियों का
प्रदर्शन किया गया है, कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, वे कैंसर से लड़ने के उनके सफ़र पर आधारित था। कैंसर से लड़ने के उनके सफ़र पर आधारित था, उनके सफ़र पर आधारित था, और जो काफ़ी शानदार था। ठीक है, तो ये हो गई इनकी प्रदर्शनी के बारे में। ठीक है, इन्होंने कौन सी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की थी जो इनकी कैंसर से लड़ने के सफ़र पर आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब इनको कैंसर के बारे में पता चलता है, यानी अंजुम सिंह जो थी 14 में कैंसर के बारे में पता चलता है, और करीब 6.5 साल तक ये कैंसर से लड़ती रहती हैं, यानी 6.5 साल तक ये कैंसर से पीड़ित रही हैं। ठीक है, और उसके बाद 17 नवंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब इस पॉइंट को देख लेंगे। 2014 में अंजुम सिंह को कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, और उसके बाद 6.5 साल तक प्राप्त हुई, और 6.5 साल तक कैंसर से बहादुरी से लड़ने के बाद 17 नवंबर 2020 को अंजुम इस संसार से विदा हो गई। इस संसार से विदा हो गई। ठीक है, तो ये हो गया अंजुम सिंह के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ लेंगे इनको अच्छे से एक बार। तो आपने देखा कि 2014 में इनको क्या पता चलता है कि इनको कैंसर है। ठीक है, तो 2014 में अंजुम सिंह को कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी प्राप्त होती है, और करीब 6.5 साल तक, कितने साल तक, 6 साल तक ये क्या रहती हैं, कैंसर से लड़ती रहती हैं, और 17 नवंबर 2020 को ये संसार से विदा हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंजुम की अंतिम कला प्रदर्शनी। आपको अंतिम कला प्रदर्शनी का शीर्षक अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अंतिम कला प्रदर्शनी कब हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में, और इसका शीर्षक क्या था? आई एम स्टिल हेयर। ये कहाँ पर हुई थी? तलवार आर्ट गैलरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तलवार आर्ट गैलरी में हुई थी। और इसमें जिन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया था वे कैंसर से लड़ने के उनके सफ़र पर आधारित था, यानी इनकी जो कैंसर से लड़ने का सफ़र था उस पर आधारित इनकी ये प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी प्रदर्शनियों के बारे में। तो इनकी एक प्रदर्शनी होती है 1999 में, और ये कहाँ पर होती है? गैलरी चैमोल में, जो कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, और एक प्रदर्शनी इनकी होती है 2001 में, जो कहाँ पर होती है? साक्षी गैलरी बंगलौर में। और 2019 की, और यह प्रदर्शनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह होती है तलवार आर्ट गैलरी में, और ये गैलरी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका थीम क्या था? मैं अब भी यहाँ हूँ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम स्टिल हियर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अंतिम प्रदर्शनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रदर्शनी की। तो इनकी एक प्रदर्शनी होती है 1996 में, और ये कहाँ पर होती है? बाड़ेहरा आर्ट गैलरी, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, व्यवसाय की अगर इनकी बात की जाए तो व्यवसाय से अंजुम सिंह एक चित्रकार थी। ठीक है, क्या थी? एक चित्रकार थी। और इनकी माता जो थी अर्पिता सिंह, वह भी एक चित्रकार थी। ठीक है, इनके पिता कौन थे? परमजीत सिंह, जो एक चित्रकार थे। ठीक है,
प्रभावित ये किससे थी, तो अंजुम सिंह जो थी वह अमृता शेरगिल से प्रभावित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए इनकी जन्म की, तो इनका जन्म 1967 में कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु भी नई दिल्ली में और जन्म भी इनका नई दिल्ली में हुआ था, और बहुत ही कम आयु में यानी 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, शांति निकेतन। कहाँ से प्राप्त करती हैं, तो शांति निकेतन से। कब, 1989 में। और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री प्राप्त करती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से 1991 में। ठीक है, तो ये हो गया अंजुम सिंह के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।